तो बड़ी खबर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और साथ ही केजरीवाल को अरेस्ट मेमो भी दिया गया है, यानी कि गिरफ्तारी किन तथ्यों के आधार पर की गई है वो भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। कल पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और सुप्रीम कोर्ट पहुंची है आम आदमी पार्टी। आपने की है तुरंत सुनवाई की मांग। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही देखिए, सबसे पहले जैसे ईडी की टीम यहां पर 10वां समन लेकर पहुंचती है, आपके कार्यकर्ता, समर्थक, दिल्ली सरकार में मंत्री सभी वहां पर पहुंचते हैं। उनकी ओर से कहा जाता है कि आज ईडी की ओर से दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी होगी। पूरी तैयारी के साथ ईडी आई है और ऐसे में लगभग 2 से 3 घंटे तक पूछताछ होती है। उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। साथ ही उनको अरेस्ट मेमो भी दिया गया, किन तथ्यों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ये भी उनके समक्ष रखा गया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली का पारा, यहां पर सियासी पारा देखने को मिल रहा है जो कि चढ़ गया है, जो कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां मंत्री दिल्ली सरकार में आतिशी की ओर से कहा गया कि ये राजनीतिक साजिश है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीति के तहत ही दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो हमारे सीएम थे, हैं और रहेंगे और अगर जेल से भी सरकार चलानी पड़े तो हम चलाएंगे। हालांकि इससे पहले देखिए, शराब घोटाले में बड़े बड़े गिरफ्तार हुए हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह, के कविता और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट से भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा था। कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि अगर आपको समन भेजा गया तो आप समन में क्यों नहीं पहुंचे समन के बाद। तो ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। किसी भी वक्त आवास से निकलकर ईडी दफ्तर ईडी ले जा सकती है। से बुखला के हरकतें कर रही है। कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं तमाम जो रिएक्शंस है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं और साथ ही लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये राजनीतिक साजिश के तहत ही गिरफ्तारी हुई है। किस समय में ये गिरफ्तारी की गई है उसका आप अंदाजा लगाइए। और साथ ही शराब घोटाला ये पूरा मामला है जिसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही आपको ये बता दें, कल पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी, उससे पहले मेडिकल जांच जो कि प्रक्रिया यहाँ पे मोदी जी खुद कहते हैं कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उसके 2 दिन बाद अजीत पवार को वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। वो भागेल को पार्टी में ले लेते हैं, नारायण राणे को ले लेते हैं, छगन भुजबल को ले लेते हैं। सब मजाक उड़ाते हैं महाराष्ट्र का कि यहाँ पे 50 खोखे सरकार है। हर करप्ट इंसान को बीजेपी में शामिल कर दिया जाता है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। नेता, राजनेता सभी इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के से ले जाने की जो तैयारियां हैं वो ईडी की तरफ से की जा चुकी है। पुलिस के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी गई है और इसी के साथ जो पूरा रूट है उसको तैयार भी कर लिया गया है और जिसके बाद में पूरे रोड पर जो कि सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा रखा गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो कि एडिशनल सीपी हैं नई दिल्ली रेंज के दीपक पुरोहित, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे इलाके में जो कि नई दिल्ली का इलाका है, ईडी हेडक्वार्टर के आसपास का जितना सुरक्षा व्यवस्था कर दिल्ली पुलिस की
कि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं बिगड़े। और दिल्ली पुलिस के पास में ऐसे इनपुट है कि सुबह के वक्त जो है दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। और जिसी के साथ में दिल्ली पुलिस का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी हेडक्वार्टर, आम आदमी पार्टी का दफ्तर और इसी के साथ में ईडी हेडक्वार्टर जो कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। यानी कि सुबह के वक्त जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो जो है चरमरा सकती है। लोगों को हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर अपडेट दे रहे हैं कि जो पूरा रोड है वो भी तैयार कर लिया एजेंसियों गया का है। इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। इन दोनों मामलों पे, चाहे फ्रीज वाली बात करें या इस पर, क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? अगर आप देखिए, कोर्ट ही जा सकते हैं। ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है, केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए, सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे? अच्छा, रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। संदीप जी लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे, आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। पॉलिटिकल फाइट में कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी का साथ देगी? देखिए, हम लोग इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं और सवाल कांग्रेस का आप पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है। सवाल ये है कि ये देश का लोकतंत्र जा किधर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक्शन लग रहे हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप एक हमारी पार्टी के अकाउंट सीज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को उठा रहे हैं, तो आप जो है ये किस तरीके का लोकतंत्र है? हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। प्रश्न आज देश के लोगों के सामने है कि इस लोकतंत्र को किस तरफ जाते हुए देश के लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का क्या संदेश मिला है? देखिए, निश्चित तौर पे हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं और कांग्रेस ऐसे एक्शनों से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती है कि डरने वाली नहीं है। हम पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अपने गठबंधन पार्टनर्स के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। तो आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे कांग्रेस नेता और साथ ही मंत्री आतिशी की, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा था कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। और साथ ही अरविंद सिंह लवली को भी आप सुन रहे थे, वो भी इस दौरान जिक्र कर रहे थे कि इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा हुआ है और हम पूरा साथ देंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी जो हुई यहाँ है, पे लेकिन आए हैं प्रतिक्रियाओं का दौर और लगातार जारी। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने अभी ट्वीट करके अपना समर्थन दिया है, आज पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा
अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे, आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की ओर से कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, और साथ ही हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से, और साथ ही यहाँ पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में और तमाम उस रूट को प्रिपेयर किया गया है जहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। तो तैयारी कहा जा सकता है यहाँ पर पुख्ता है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई, और साथ ही जो इनपुट्स मिल पा रहा है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कल एक बड़ा प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा सकता है। तो दिल्ली वासियों को थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, कई रूट्स भी डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली से देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर सीएम आवास के बाहर धारा 144 लागू, पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात, और किसी भी वक्त ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी हेडक्वार्टर के लिए निकलेंगे। 2 घंटे पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, लगातार जो रिएक्शन है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट किया, राहुल गांधी ने पोस्ट किया। तो विधानसभा मार्ग पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं, और साथ ही विधानसभा मार्ग पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, विधानसभा मार्ग के रूट की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बाद ही जो है अरविंद केजरीवाल को यहां से ईडी की टीम जो है जो कि ईडी हेडक्वार्टर है वहां पर जो है लेकर के जा सकती है, ये जानकारी मिली है। और इसी के साथ में जो पूरा रूट है वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा किया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं अरविंदर सिंह लवली, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात की है, का विरोध किया है, और साफ तौर से कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है इसका कोई आधार नहीं बनता है। और लगातार जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, और पुलिस ने सिविल लाइन का जितना भी एरिया है आसपास का सबको जो है छावनी में तब्दील कर दिया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह करीब 11 बजे के आसपास जो है ईडी की टीम जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर के पहुंचेगी, और उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा, और उससे पहले जो है मेडिकल करवाया जाएगा, जहाँ पर यहाँ से ईडी दफ्तर ले जाने की है। तो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और शराब घोटाले मामले को लेकर ही गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, संजय सिंह की, के कविता की अभी हाल ही में आपने देखा था, उनको भी गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले को लेकर। और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि देखिए, अभी तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, चूंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि वही हमारे सीएम रहेंगे, जेल से भी सरकार चलानी पड़े तो हम चलाएंगे। तो ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर इस गिरफ्तारी का विरोध किया है, चाहे शरद पवार हो या फिर जो अन्य नेता हैं, वो सभी लगातार इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन इस गिरफ्तारी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रखी है। लेकिन ये माना जा वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया, और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं।
एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि किसी भी पद पे कोई क्यों ना हो, अगर जनता का पैसा लूटा जाएगा तो यही हास्य होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक्स पर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि डरा हुआ तानाशाह, एक मरा हुआ ना किया जाए, इस प्रकार से हरास ना किया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज ना किया जाए। हो क्या रहा है, जब अगर आप बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे, लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे, तो इलेक्शन कहाँ होगा? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? तो मुझे लग रहा है इस वक्त हम सबको मिलके पूरा हिंदुस्तान को आगे आना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई अगर देश बचाना है, अगर संविधान बचाना है, तो हम सब एक साथ होकर के इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हों, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। आज रात में ही कोर्ट में प्ले लगाएंगे। हम लोग मूव कर चुके हैं, अर्जेंट हियरिंग की डिमांड कर रहे हैं। अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि जब इस प्रकार संवैधानिक क्राइसिस देश में हो तो सुप्रीम कोर्ट देश को बचाने के लिए आगे आए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सोमनाथ जी, आपके नेता को आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें लिखी। उन्होंने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा है। उन्होंने यहां पर भी निशाना साध दिया, यानी कि सीधे तौर पर विपक्षी लगातार हमलावर अंदाज में पोस्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अभी जो आज पूरा सब कुछ हुआ, ईडी यहाँ पर पहुंची और फोर्स काफी है, अब काफी वक्त भी बीत रहा है। इस पूरे मसले पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी लोकतंत्र का कत्ल देश में करने लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी देश की राजनीति को बदलने के लिए निकले हैं शिक्षा और सेहत सहूलतों के जरिए। लेकिन जिस तरीके का डर, व्यापक डर आज बीजेपी और केंद्र सरकार के मन में दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए, उसकी वजह से इन्होंने आज ये असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, इलीगल एक्ट इन्होंने किया है कि अरविंद जी के घर पे रेड किया है। इसके बावजूद कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि 22 तारीख तक ईडी को जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को, केंद्र सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब सारे का सारा देश इन लोकसभा इलेक्शन में जरूर देगा। क्योंकि बीजेपी लगातार ये रिएक्ट कर रही है कि समन 9 बार भेजा गया और फिर आज कोर्ट से भी जो चीजें हुई, तो उसको लेकर प्रतिक्रिया। तो कोर्ट ने ये भी तो कहा है ना जी कि 22 तारीख तक ईडी जवाब दे। वो उनको पढ़ना नहीं आता या समझ नहीं आता। जब कोर्ट ने ही एक बार कह दिया है कि दैट मीन्स अगर 22 तक जवाब देने को बोला है, 22 अप्रैल तक, दैट मीन्स उन्होंने अरविंद जी को 22 तारीख तक का समय दिया है। फिर इतनी जल्दबाजी क्या है इनको, सिर्फ इस करके क्योंकि इलेक्शन सिर पे हैं और पता है आज इनको कि अगर एक ही किसी पार्टी से, एक ही लीडर से बीजेपी को डर लगता है तो अरविंद जी से लगता है। इस करके आज इस तरीके का वो एक लोकतंत्र को कत्ल करने वाला उन्होंने कार्य किया है, जिसका मैं समझता हूँ कि लोग इसका मुंह तोड़ जवाब उनको जरूर देंगे। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी एक बार अभी जो भी डिस्कस आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ हो वो भी आप एक बार क्लियर कर दीजिए। नहीं, वो तो देखिए जो भी फैसला होगा, जिस तरीके से होगा, हम सब तो हजारों लाखों लोग अरविंद जी के शागिर्द हैं, उनके उपासक हैं। जो भी फैसला अरविंद जी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करेगी वो सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लीडर्स को वो मंजूर होगा। जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर है, आपको मंत्री हैं यहाँ पर मौजूद है। क्या पंजाब में कल इसको लेकर किसी तरह का कोई जो है कुछ भी कोई आह्वान या कुछ ऐसा दिल्ली की तरह पंजाब में भी कोई? देखिए, अरविंद जी को सिर्फ पंजाब या दिल्ली ही नहीं, सारा देश प्यार करता है। और ये लोग भी जो आप देख रहे हैं या कल को जो पंजाब से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे, वो खुद अपने आप चल के
आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये देश को और देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हर किसी का फर्ज बन जाता है यहाँ पे खुद उनकी सपोर्ट में पहुँचना। आखिर ये कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने भी की थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उनके खाते जो है फ्रीज कर दिए गए थे। तो उस पर भी आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। कांग्रेस के नेता यहाँ पर है और कांग्रेस ने आरोप भी आज लगाया था। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि बीजेपी को आज क्योंकि 10 साल में वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, आज डर लग रहा है। और जिस तरीके से गठबंधन दिल्ली में हुआ या इंडिया ब्लॉक का एक अच्छा मैसेज पूरे मुल्क में गया है, उससे डरते हुए सभी पहले हेमंत सोरेन, अब अरविंद केजरीवाल जी, इससे पहले हमारे मनीष जी को, संजय सिंह जी को बिना बात के 7 साल हो गए उनको अंदर किए हुए। अभी तक एक भी कोई बात उनके खिलाफ कोई ईडी प्रूव कर पाई है? जब ऐसा लोकतंत्र को आप कत्ल करने का कार्य करेंगे तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी वालों को ये समझना चाहिए। तो तमाम रिएक्शंस भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही हम आपको तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें बता रही है कि बस किसी भी वक्त ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचेगी। उससे पहले तमाम जो पुख्ता तैयारी है वो कर ली गई है। तो ईडी दफ्तर में होगा केजरीवाल का मेडिकल और उसके बाद जो कल है वो पेशी होगी। कल पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी और उससे पहले मेडिकल जांच, जो कि प्रक्रिया का हिस्सा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज का दिन दिल्ली की सियासत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण, चूंकि लगातार इसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही थी। और जैसे ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए पहुंची 10वें समन के साथ, वैसे ही लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि आज दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी होगी, पूरी तैयारी है ईडी की ओर से। और 2 से 3 घंटे की पूछताछ के बीच में यह खबर निकलकर सामने आती है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में केजरीवाल को अरेस्ट मेमो भी दिया गया, यानी कि तथ्य और आधार बताया गया कि किस आधार पर आपकी गिरफ्तारी हम लोग कर रहे हैं। तो ईडी दफ्तर में केजरीवाल का मेडिकल भी होगा और उसके बाद कल पेशी। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है। अरविंद केजरीवाल झूठा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम था और अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जब 9 समन उन्हें दिए गए। पहला समन 2 नवंबर 2023 को दिया गया और अरविंद केजरीवाल को ये गुमा हो गया कि वो कानून से ऊपर है। तो जांच एजेंसी जो कदम उठा रही है उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जहां भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। उसको कितना ही यकीन क्यों ना हो अपने आप पे, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए